बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान स्पेशल में आज हमारे किचन में बन रही है चिकन ब्रेड। बहुत इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसे बनाएंगे और वो भी विदाउट अवन। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है मैदा 1.5 कप और इसको मैंने एक बार छान लिया है अच्छी तरह से। साथ ही में चाहिए 1 टेबल स्पून घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए शुगर 1 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून और नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। साथ ही हमें चाहिए होगा ल्यूकवार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी हस्ब ज़रूरत, और नीम गर्म दूध चाहिए हमें 1/4 कप। सबसे पहले हम डो को गूँदेंगे। डो गूँधने के लिए यहाँ पर मैं एक बाउल में डाल रही हूँ मैदा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब एक स्पून की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी घी। इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोग इसमें अंडा भी शामिल करते हैं, लेकिन हम इसको विदाउट एग बना रहे हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे नीम गर्म दूध। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध से चिकन ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। आप अगर चाहें तो इसकी जगह पर मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं नीम गर्म पानी शामिल करती जाऊँगी और इसे गूँथती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएँ और इसे गूँथते जाएँ। सारा पानी इकट्ठा शामिल नहीं करना। डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। एक स्मूथ सा टेक्सचर होना चाहिए इसका। डो जितनी अच्छी गूँधी हुई होगी, चिकन ब्रेड उतनी ही अच्छी और सॉफ्ट तैयार होगी। 5 से 7 मिनट लगे हैं हमें इसको गूँधने में और ये देखें ये कितनी सॉफ्ट है। अब मैं हाथ की मदद से इस पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा दूँगी ताकि इस पर खुश्की ना आए, और अब मैं इसे रैपिंग शीट से कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। जब तक डो राइज़ होती है तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। चिकन ब्रेड की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर बॉयल किया हुआ चिकन लिया है 1 कप और इसको श्रेड कर लिया है। बारीक कटा हुआ प्याज लिया है मैंने हाफ़ कप। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है मैंने 1/4 कप यानी 1/4 कप। सुर्ख मिर्च ली है मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की, आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं। मैदा लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, आप इसकी जगह पर ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑरिगेनो लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून और नमक लिया है हाफ़ टी स्पून। रेगुलर मिल्क लिया है मैंने यहाँ पर 1 कप। ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ ली है मैंने यहाँ पर हाफ़ कप, आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। और घी लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। इसके अलावा कलवंजी ली है मैंने यहाँ पर हस्ब ज़रूरत, जिसको हम चिकन ब्रेड पर स्प्रिंकल करेंगे। आप इसकी जगह पर सफ़ेद तिल भी यूज़ कर सकते हैं। और एक अंडा लिया है जिसकी हम जर्दी यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक पैन को गर्म करने के बाद इसमें हम डाल देंगे घी। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे प्याज और मीडियम फ्लेम पर हम इसको सौते कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च और इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी बॉईल किया हुआ चिकन और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भी थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे तमाम स्पाइसेस और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी स्पाइसी चिकन ब्रेड बना रही हूँ। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून की जगह हाफ़ टी स्पून यूज़ कर लें। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी सुर्ख मिर्च, इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे मैदा और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। इस पॉइंट पर आंच आपने लो रखनी है, वरना मैदा जो है वो जल जाएगा। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी दूध और फ़ौरन से हमने इसको मिक्स करते जाना है। जल्दी जल्दी हम इसे मिक्स करेंगे ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बने। और ये देखें ये मिक्स भी हो रहा है और साथ साथ गाढ़ा भी हो रहा है। यहाँ पर आंच बिल्कुल कम है और ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है। ये गाढ़ा होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस पॉइंट पर हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इससे मैं शामिल कर दूँगी चीज़।
यहाँ पर मैं आधी चीज़ डाल रही हूँ, बाकी हम बाद में डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम चिकन ब्रेड को पतीले में बेक करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में नमक की तह लगा दी है और उसमें स्टैंड रख दिया है और इसको ढककर हम मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैं बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर रही हूँ ब्रश की मदद से अच्छी तरह से। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में हमारी डो भी राइज़ हो चुकी है और ये देखें साइज़ में डबल हो चुकी है। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे जहाँ पर हमने चिकन ब्रेड को बेलना है और ये देखें इसको दोबारा से अच्छी तरह से फ़ोल्ड करेंगे हम और इसका पेड़ा बना लेंगे जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं। अब हम इसको बेल लेंगे ओवल शेप में और ये देखें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। अब हम इसको फिल करेंगे। अब इस पर मैं मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी जो कि हमने बचा कर रखी थी और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ। थोड़े थोड़े गैप के बाद आप इस पर कट लगाते जाएं। और अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। एहतियात से इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। एक्स्ट्रा पीस को कट कर लेंगे और बहुत एहतियात से इसको उठाकर बेकिंग ट्रे में रख देंगे। अब हम अंडे की जर्दी को फेंटेंगे और ब्रश की मदद से इस पर अप्लाई कर देंगे। इससे इसका कलर बहुत प्यारा आएगा। अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे। अब इस पर कलवंजी स्प्रिंकल कर दूंगी मैं। आप इसकी जगह पर सफ़ेद तिल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे प्रीहीट किए हुए पतीले में और इसको ढककर बेक कर लेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। पहले 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे और उसके बाद आंच बिल्कुल कम कर देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। चिकन ब्रेड बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और अब इस पर मैं मेल्ट किया हुआ बटर लगा दूंगी ब्रश की मदद से। बटर लगाने से चिकन ब्रेड मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी और इस पर अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी। मैं अब आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी आसानी से कट रही है। ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बेक हुई है ये और कितनी सॉफ्ट है ये। आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस और फिलिंग भी इसकी बहुत मज़े की लग रही है। ये देखें बैक साइड से भी कितनी अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। ये थी आज की बहुत ही आसान रेसिपी जिसको फॉलो करते हुए आप बाज़ार से बहुत बेहतर चिकन ब्रेड घर पर बना सकते हैं और वो भी विदाउट अवन। बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है ये। बच्चों की फेवरेट है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इवन के बिगिनर्स भी इसको बना सकते हैं। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के वक्त बनाएं, एंजॉय करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।